नमस्कार जा मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर के अंदर जो पितृ दोष आता है उसके उपाय क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि पितृ दोष क्या होता है। हमारे से जो हमारे पूर्वज लोग एक पीढ़ी पहले के, दो पीढ़ी पहले के चले गए थे, उनके अंदर कोई प्रकार की, भगवान न करे, दोष रहा होगा, कोई कमियां रही होगी। वही कमियां हम आज रिपीट करते हैं। रिपीट करने के कारण से जो कमियां थी तो नेचुरल है, उनका फल हमें नेगेटिव मिलेगा। वो नेगेटिव हमें मिलता रहता है और हमारी संतान को मिलता रहता है, फिर आने वाली संतान को मिलता रहता है। क्योंकि जो पूर्वजों का दोष था वो आने वाली जो हमारी संतान होती है उसमें आता है, हमारे अंदर भी आता है। उसका निराकरण कैसे करें? क्योंकि पूर्वजों का दोष है, उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। उसका सबसे सरलतम जो उपाय, जो अनुभूत में मैंने किया है और जो अपने क्लाइंट्स को बताया करता हूँ, वो है अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन शाम को पूजा करते हो, उसी टाइम एक तेल का दीपक और उसके अंदर एक बत्ती होनी चाहिए। उस बत्ती लगा करके और दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके और ऐसे स्थान पर रख दो कि वह दीपक कम से कम सुबह 5 बजे तक या सूरज उगे तब तक चलना चाहिए। वो दीपक चलेगा, अमावस्या के एक दिन दीपक करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और पितरों से माफी मांग लेनी है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। यह पितृ दोष का एक उपाय मैंने बताया। दूसरा जो उपाय बता रहा हूँ वो कठिन है व्यवहारिकता के नाते। जो उपाय मैं बताया करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, वही उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर आपके परिवार के दादा या परदादा मौजूद रह रहे हैं, यानी एक पीढ़ी पहले से, यानी आपके जो दादा की पीढ़ी है वहाँ के कोई व्यक्ति जीवित चल रहे हैं अभी, चाहे लेडीज है और चाहे जेंट्स हैं, तो किसी भी त्योहार, खास तौर से होली, दीपावली या कोई नवरात्रि के दिन या रक्षाबंधन के दिन, आप उनके सीनियर मोस्ट जो परिवार का व्यक्ति है उनसे जाकर के आप उनकी आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, उनकी दुख तकलीफ को शेयर करें और उनसे आशीर्वाद लेके घर लौट आएं। ये दूसरा उपाय जो मैंने बताया है ये मुश्किल पड़ता है, क्योंकि घरों के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, मतांतर इतने भेद हो गए हैं कि अपन जाने की सोच ही नहीं सकते, और जाते हैं तो कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने गुस्से को त्याग करके और अपनी भावना को मजबूत बना करके जाते हैं और उनका अगर आशीर्वाद लेते हैं तो पितृ दोष दूर होता है। इसके बाद एक बात और आती है कि कभी कभी जब तक जिंदगी में कई बार असफलताएं मिलती है, या तो उसके पिता का ऋण होता है या उसके माता का ऋण होता है। यानी स्त्री जाति को सताया होगा तो माता का ऋण होता है। पिता का ऋण भी हो सकता है, किसी गुरु का अपमान कर दिया होगा या किसी पीपल के वृक्ष को जो है उसको कटवा दिया होगा या किसी और कोई गरीब को सताया होगा। ये जो पितृ ऋण होता है, इसके लिए आप परिवार के सभी मेंबर जो मौजूद हैं, आपके परिवार के सभी मेंबर जो मौजूद होते हैं, उनसे आप पूरे रुपए थोड़े इकट्ठे करके और जाकर के किसी भी स्थान पर जाकर के और आप उनको गरीब मंदिर में चढ़ा सकते हो, मंदिर में चढ़ा दीजिए और गरीबों को भोजन खिला दीजिए। ये आपका जो पितृ ऋण है ये आप उससे मुक्ति हो जाएगी। अगर आपके मातृ ऋण चलता है, अगर आपने किसी प्रकार की स्त्री जाति का अपमान कर दिया है, तो उसके लिए उपाय है कि परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य शरीक होकर के और चांदी के छोटे छोटे बहुत ही कम वजन के जैसे होते हैं ना, मान लो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के, वो इकट्ठे करके और उनको नदी में प्रवाहित कर सकते हो। ये मातृ ऋण से बचने का उपाय है। और उसके प्रवाहित करने के बाद में किसी देवी मंदिर में जाकर के आशीर्वाद ले लीजिए और कन्याओं को जो है खीर का भोजन या मावा मिश्री इस प्रकार से बांट दीजिए, खिला दीजिए, तो मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर स्त्री ऋण आपकी है, अगर परिवार में अगर आपने पिछले जन्म में किसी स्त्री को सताया होगा या किसी गर्भ की हत्या हो गई होगी इसी कारण से, या किसी की स्त्री का अपमान कर दिया होगा, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप क्या करें, कम से कम परिवार के सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद में 100 गायों को खाने का जितना सामान या चारा होता है
परिवार के हर सदस्य लेकर के और 100 गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर दीजिए और आपका जो स्त्री ऋण है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और चारे की व्यवस्था करने के बाद नवरात्रि के दिनों के अंदर 9 कन्याओं को आप दूध चावल की खीर बना करके खिला सकते हैं या आप मिश्री या मेवे का प्रसाद चढ़ा करके उनको दे सकते हैं। तो आपकी स्त्री जाति का जो ऋण है उससे मुक्ति। गाय की सेवा बहुत जरूरी होती है, इसलिए गायों की व्यवस्था की है। धन्यवाद।